नमस्कार। समाचार संध्या में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कसौटी न्यूज। बिहार में हो रहे एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आज एक बड़ा फैसला आया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची से 65 लाख नाम हटाए जाने को लेकर विवाद का केंद्र बना हुआ है। इस पे सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव आयोग को आवश्यक निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया कि जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए हैं, उनकी पूरी सूची और हटाने का कारण मंगलवार तक जिला स्तर की वेबसाइट पर अपलोड करें। चुनाव आयोग ने मृत्यु, प्रवास या दोहराव वाले मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाया है। वैसे मतदाताओं की संख्या बिहार में 65 लाख के करीब बताई जा रही है। यह सूची बूथ स्तर पर भी प्रदर्शित की जाए ताकि लोग अपने नाम की स्थिति की जांच सके। इसका निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग की इस सूची का व्यापक प्रचार प्रसार करना होगा, जिसमें स्थानीय समाचार पत्र, दूरदर्शन, रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग शामिल है। पंचायत भवनों, ब्लॉक कार्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यह सूची चस्पा की जाए ताकि ग्रामीण और बिना इंटरनेट सुविधा वाले लोग भी इसे देख सकें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या वागची की बेंच ने कहा कि नागरिकों का मतदान का अधिकार राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि मृत या स्थानांतरित मतदाताओं की पहचान का क्या तंत्र है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है कि जीवित लोगों के नाम गलत तरीके से न हटे। चुनाव आयोग पे बार बार विपक्षी दलों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि बिना किसी स्पष्ट सूचना के बीएलओ या चुनाव आयोग द्वारा जीवित व्यक्तियों का नाम भी हटाया जा रहा है। जैसा कि कल ही राहुल गांधी से बिहार के राघोपुर विधानसभा के कुछ लोग जाकर के मिले हैं जो जीवित हैं और जिनका नाम मृत होने के कारण फाइनल ड्राफ्ट से हटाया गया था। ऐसे में चुनाव आयोग पर कहीं ना कहीं संदेश तो बन ही रहा है, उसके कार्य प्रणाली में कहीं ना कहीं दोष तो दिख ही रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिशा दिखाने के लिए यह भी कहा है कि वह बूथ और जिला स्तर के अधिकारियों से आदेशों के पालन की रिपोर्ट जमा करे। इस मामले की अगली सुनवाई 22 अगस्त 2025 को करने के बाद भी कोर्ट द्वारा कहा गया है। कोर्ट ने कहा कि अगले सुनवाई के दौरान हम प्रगति की समीक्षा करेंगे कि आयोग द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में कितनी प्रगति की गई और खामियों को दूर करने के लिए क्या क्या किया गया है। विपक्षी दल जैसे आरजेडी, कांग्रेस और अन्य का आरोप है कि एसआईआर प्रक्रिया में बिना उचित प्रक्रिया के लाखों वास्तविक मतदाताओं का नाम हटाए गए हैं, जिससे गरीब, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं तो वह पूरी प्रक्रिया को रद्द करने पर विचार कर सकता है। यह चुनाव आयोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निर्देश है, क्योंकि अगर चुनाव आयोग यह स्पष्ट करने में सक्षम नहीं हो पाया कि उसके सिस्टम में कोई खामी नहीं है, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ उस पर खामी है, तो कोर्ट इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को रद्द कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर प्रक्रिया पर अभी फिलहाल तो कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन पारदर्शिता और नागरिकों के मतदान अधिकार की रक्षा पर जोर दिया है। कोर्ट ने चुनाव को प्रक्रिया को और नागरिक अनुकूल बनाने और गलतियों को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को भी यह आवश्यक निर्देश दिया है